नहीं आता। डीडी न्यूज के लिए खूंटी से ज्योत्सना और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। और आइए अब आपको लिए चलते हैं हिमाचल की ओर। किस तरह से वहां पर कर्मचारियों को सैलरी का संकट हो गया है। आर्थिक संकट से हिमाचल की सरकार घिरी हुई है। कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करना भी मुश्किल लग रहा है। इसकी वजह से कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन धारकों की पेंशन को 5 तारीख तक रोक दिया गया है, जिसे लेकर सरकार विपक्ष के निशाने पर है। ये खास रिपोर्ट देखिए। आर्थिक बदहाली से जूझती हिमाचल सरकार, कर्मचारियों और पेंशनरों के 10,000 करोड़ रुपए बकाया। पुरानी पेंशन योजना की बहाली से बढ़ा वित्तीय बोझ। हिमाचल सरकार पर है 85 से 90,000 करोड़ रुपए का कर्ज। राज्य के कर्मचारी और पेंशनर वर्ग सरकार से नाराज। हिमाचल प्रदेश में छाए आर्थिक संकट को लेकर विरोधियों की बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। कर्मचारियों के वेतन और पेंशन भोगियों की पेंशन में हो रही देरी के चलते विपक्ष सरकार को घेरने में जुटा है और इसके लिए सरकार के कुप्रबंधन को जिम्मेदार ठहरा रहा है। सितंबर के महीने की आज 3 तारीख है और इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब महीने के 3 दिन गुजर जाने के बावजूद भी जो स्टेट एम्प्लॉइज़ हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं, उनकी सैलरीज उनके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो पा रही है। साथ ही साथ जो पेंशन भोगी हैं उनकी पेंशन भी इस बार डिले कर दी गई है और इसके पीछे जो स्टेट का फाइनेंशियल क्राइसिस है उसको बड़ी वजह माना जा रहा है। हालांकि सरकार किसी भी तरह का क्राइसिस एक्सेप्ट करने से इनकार कर रही है, कड़े फैसले लिए जाने का दावा कर रही है, जल्दी ही आर्थिक स्थिति के सुधरने का दावा कर रही है। लेकिन रियलिटी ये है कि प्रदेश पर जो कर्ज का बोझ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में ऐसा पहली बार हो रहा है जब सरकारी कर्मचारियों को उनके वेतन भत्ते महीने की 1 तारीख को नहीं मिल पाए हैं। करीब 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और 1.25 लाख से ज्यादा पेंशन भोगियों की पेंशन में भी इस बार देरी हो रही है। सरकार कर्ज लेकर वेतन देने की प्रथा खत्म करने के लिए वेतन में देरी होने का हवाला दे रही है। सरकार का तर्क है कि उसकी कोशिश है कि वेतन देने के लिए लिए जाने वाले कर्ज और उस पर लगने वाले ब्याज को रोककर प्रदेश सरकार खर्च कम कर रही है। अपने दृष्टिकोण से चरणबद्ध तरीके से बिजली के बिल में एकरूपता लाकर उसको कम करेंगे। पानी में मिनिमम हमने 100 रुपया पानी के बिल का कर दिया, लेकिन उन परिवारों के लिए नहीं जिनकी परिवारों की 50,000 रुपये से इनकम कम है, उनसे 100 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। बसेस में जो हमारा थोड़ा बहुत रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं उसमें बढ़ रहे हैं। और तीसरा, हम अपनी अर्थव्यवस्था में शराब के ठेकों की नीलामी से जो हमें रेवेन्यू आ रहा है, इस साल 150 करोड़ का अधिक राजस्व आ रहा है, ये इन्वेस्टमेंट ड्रेन होती रही है। सब चीज़ों को बढ़ाकर हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरा ये मानना है कि सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के सहयोग से हम प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। उधर कर्मचारियों ने इसे लेकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई है। कर्मचारी नेताओं का मानना है कि सरकार के फैसले से कर्मचारी परेशान हैं, क्योंकि कर्मचारियों के अपने खर्चे जो 1 तारीख से 5 तारीख के बीच होते हैं उन्हें पूरा करने में कर्मचारी असमर्थ हैं और उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस पूरे मामले में भाजपा लगातार सरकार पर हमलावर है। जयराम ठाकुर पहले ही कह चुके हैं कि सरकार अपने गलत फैसलों की वजह से प्रदेश को कर्ज में डुबो रही है और इसका खामियाजा प्रदेश की जनता और कर्मचारी वर्ग को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के जो मौजूदा हालात बन रहे हैं उसके लिए पूरी तरह प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। आज कर्मचारियों को पेंशन की बातें तो दूर की रही, फिलहाल स्थिति ये बन गई सैलरी भी समय पर नहीं मिल पा रही है। डीए की किस्त की बात तो दूर की रही, सैलरी भी नहीं मिल पा रही है, मेडिकल रिइंबर्समेंट नहीं मिल पा रहा है। तो ये बहुत बड़ी एक परिस्थिति जो हिमाचल प्रदेश में जो बनी है और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा उदाहरण जो फ्री वीज का जो खटाखट राहुल गांधी का जो फॉर्मूला है, जो गारंटियों को लेकर के, इससे बाकी पूरे देश भर में भी सबकी आंखें खुल गई है। वहीं कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए विधायक सुधीर शर्मा भी सरकार को घेरते आज नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने चुनावी वादों के चलते प्रदेश की आर्थिक स्थिति को खराब कर दिया है और अब इसका ठीकरा भाजपा पर या पूर्व सरकार पर फोड़ने का काम किया जा रहा है। देखिए, ये वित्तीय कुप्रबंधन के चलते ऐसी परिस्थितियां प्रदेश के अंदर पहली बार पैदा हुई हैं। तो उनकी EMI जानी थी, बाकी और जो पारिवारिक अपनी जिम्मेवारियों का वहन करते हैं, तो वो सारी चीज़ें रुक गई हैं। और मैंने पहले भी कहा था, आपको याद होगा मेरा पहला बयान था कि ये प्रदेश के अंदर जो है आर्थिक संकट की स्थिति पैदा हो गई है। दोनों तरफ से बयानबाजी जारी है, लेकिन इसका मौजूदा खामियाजा प्रदेश के कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पाया है और 1.25 लाख से ज्यादा पेंशन भोगी अपनी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं।
विपक्ष यहाँ पर जो प्रदेश सरकार है, कांग्रेस सरकार, उसको घेरता नजर आ रहा है और कांग्रेस कहीं ना कहीं इसके लिए बीजेपी को और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको जिम्मेदार ठहरा रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि इन दोनों की आपसी खींचतान की वजह से जो नुकसान है, जो डैमेज है, वो स्टेट के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो पेंशनर्स हैं, उनको भुगतना पड़ रहा है और इसकी वजह से जो नाराज़गी है कर्मचारियों में वो भी लगातार देखने को मिल रही है। शिमला से डीडी न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन ऋषिपाल के साथ धर्म प्रकाश। और आइए आपको बताते हैं कि आखिर हिमाचल प्रदेश सरकार ने ऐसी क्या गलतियां की हैं जो वो इस स्थिति में आ गई है। हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे भयंकर वित्तीय संकट से हिमाचल क्यों जूझ रहा है। भयंकर वित्तीय संकट है हिमाचल के ऊपर, कर्ज के बोझ में दबा हुआ है हिमाचल और हालत यह है कि अपने कर्मचारियों की सैलरी तक नहीं दे पा रहा है। राज्य पर 86,000 करोड़ से अधिक का ऋण है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कर्ज की रकम में आने वाले दिनों में और वृद्धि की संभावना है। काफ़ी मुश्किल होने वाली है आने वाले दिनों में। हर माह कर्मचारियों के वेतन भुगतान पर ही लगभग 1200 करोड़ रुपए का खर्च होता है और पेंशन पर हर माह लगभग 800 करोड़ का व्यय होता है और हिमाचल की सरकार इसकी भी व्यवस्था नहीं कर पा रही है ठीक से। मुफ्त योजनाओं से राज्य पर लगभग 18,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ा है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चुनावी जीत के लिए मुफ्त योजनाओं की घोषणा तो कर दी गई, लेकिन अब उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हर महिला को 1,500 रुपये ये वो प्रति माह देने और 800 करोड़ रुपए का टोटल इस पर खर्च है। ओपीएस लागू वहाँ पर किया गया था, इस पर भी वहाँ पर खर्च हो रहा है। बिजली सब्सिडी पर 18,000 करोड़ से ज़्यादा का खर्च है। तो ये सब वो तथ्य हैं जो सैलरी, पेंशन और कर्ज चुकाने के लिए सालाना करीब 42,000 करोड़ रुपए की ज़रूरत हिमाचल प्रदेश को पड़ती है और मौजूदा वित्त वर्ष में सरकार को मिलने वाली रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट में भी 1800 करोड़ की कटौती की गई है। दिसंबर 2022 से जुलाई 2024 तक सरकार ने 21,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया है और 6,000 करोड़ तक का कर्ज सरकार ले सकती है दिसंबर 2024 तक, जिसमें 3,900 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जा चुका है। आरबीआई के मुताबिक हिमाचल पर पिछले 5 साल में 30,000 करोड़ रुपए का कर्ज बढ़ा है। हिमाचल प्रदेश में हर व्यक्ति पर औसतन 1,17,000 रुपये का कर्ज है। तो मुश्किल हालात हैं हिमाचल के लिए। अपने कर्मचारियों का वेतन भी हिमाचल प्रदेश नहीं दे पा रहा है। काफ़ी मुश्किल हालात वहाँ पर हैं। अगली खबर की ओर हम चलेंगे, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।